हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। जिस प्रकार आप थंबनेल देख रहे हो कि एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक उम्मीद थी कि एसएससी सीजीएल का जिस प्रकार कैलेंडर जारी किया था उसी प्रकार वो अपना प्रॉपर टाइम से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि एसएससी सीजीएल का कब तक आएगा नोटिफिकेशन और कितनी वैकेंसीज आ सकती है, ये हम इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और एसएससी सीजीएल का क्या मुद्दा चल रहा है, क्या लड़ाई चल रही है कि एसएससी सीजीएल ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर जारी कर दिया था, कैलेंडर के साथ साथ नोटिफिकेशन भी जारी होना था। क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है कि जो कैलेंडर जारी किया था एसएससी सीजीएल ने 2026 और 27 का, तो वो आपका 31 मार्च डेट दी हुई थी। जी हां, अगर मैं बात करता हूं 31 मार्च को उनकी एडवर्टाइजमेंट डेट आनी थी, यानी नोटिफिकेशन आना था। लेकिन क्लोजिंग डेट भी 30 अप्रैल था। और मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रैल मंथ के 4 या 5 दिन निकल गए, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ना एसएससी की तरफ से कोई नोटिस आया कि हम यहां तक अपना है एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, हम नोटिफिकेशन नहीं दे देंगे। तो क्यों इस प्रकार एसएससी है वो भीगी बिल्ली बनी हुई है? इसका चक्कर क्या है? इसका चक्कर है मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक वेंडर डिसाइड ना होना। वेंडर मेरे प्यारे दोस्तों पहले टीसीएस के पास था, टीसीएस से एडिक्विटी के पास गया और काफी मुद्दा हुआ था दिल्ली के अंदर। आप सभी दोस्तों को पता है कि सभी शिक्षक और जो विद्यार्थीगण हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था कि हमारा वेंडर है वो चेंज करिए, क्योंकि बहुत सी खामियां दिखाई गई थी एडिक्विटी के अंदर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी दबाव के अंदर आकर पिछले 20 दिन 25 दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम वेंडर है वो चेंज कर रही हैं, जिसके कारण आज तक एसएससी अभी तक वेंडर अपना डिसाइड नहीं कर पाई है। और एडिक्विटी भी ये समझ में है कि हम पेपर लेंगे, लेकिन टीसीएस दबाव डाल रही है कि पेपर हम लेंगे। तो बताइए कौन सा वेंडर आपको अच्छा लगता है, कौन सा वेंडर आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके कारण एसएससी जीडी है वो भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था। और एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने थे, जिसके कारण अभी तक एसएससी जीडी के भी एग्जाम नहीं हुआ और ना एसएससी जीडी का नोटिस निकाला कि हम एग्जाम है अब लेने वाले हैं या कब लेने वाले। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी बच्चों के साथ एक तरफ से एसएससी ये इस टाइम के अंदर धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है, लगभग अनुमान है, श्योर नहीं कह रहा, लगभग आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 दिन लेट हो सकता है, इससे ज्यादा आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो 20 अप्रैल तक आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कितने पद आने वाले हैं, सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार लगभग एसएससी सीजीएल के अंदर 12,000 प्लस है वो वैकेंसी आने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप कंटिन्यू बनना चाहते हो कि सर हमें तो रेगुलरिटी के साथ, हमें तो डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप नोट्स से अच्छे अच्छे तैयार बनाइए, तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आप पहले से कोचिंग कर रखी है तो टेस्ट बैच है वो ज्वाइन कीजिए, कहीं सी से भी कीजिए, कहीं से भी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन रेगुलर रूप से आप पढ़ सकते हो, उन टेस्ट को लगाइए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप स्टार्टेड हो, यानी बिगिनर हो, बिल्कुल शुरुआत की है, अभी आपने +2 की है, तो आप सभी दोस्तों को पता है कि सीएचएसएल है, सीजीएल है, अचानक से तीर मेरे प्यारे दोस्तों आप नहीं बना सकते। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, उसको ग्राउंड में उतरना होगा और ग्राउंड में उतरने के बाद में आप मेरे प्यारे दोस्तों उसको रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो एक बेस्ट टीम के साथ, तो आप अगर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो एक ही बैच के अंदर कंप्लीट, वो एक कहावत सुनी होगी कि मेरे प्यारे दोस्तों एक जग में से तो एक गिलास पानी निकाल सकते हैं, लेकिन एक गिलास से हम एक जग नहीं भर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो स्टेट की ऑटोमेटिक ही तैयारी हो जाएगी। क्यों भाग रहे हो उनके पीछे जिनके पीछे मेरे प्यारे दोस्तों एक पूरी दुनिया भागती है? सेंटर की तैयारी करोगे तो स्टेट की तैयारी होगी, वो ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी मेरे प्यारे। अगर बड़ा लेवल करोगे छोटा लेवल हो जाएगा, अगर लेवल ही छोटा करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि हाई लेवल तक कैसे पहुंच पाओगे। तो इस एक बैच के अंदर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के अंदर चाहे स्टेट कोई भी हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, सारे के सारे स्टेट के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। सिलेबस सेम रहता है। मैं हर बात बोलता हूं बच्चों को कि आप एक सिलेबस के पीछे मत भागिए, आप एक सब्जेक्ट के पीछे भागिए। मैथ है, मैथ को कंप्लीट कर लीजिए, 0 से लेकर आप हाई लेवल तक कर लीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अर्थमेटिक और एडवांस कीजिए,
आप, और स्टेट में आता क्या है, स्टेट में तो अर्थमेटिक ही आता है, ठीक है। रीजनिंग आपको कंप्लीट कीजिए, इंग्लिश आप कंप्लीट कीजिए। तो इस बैच के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो आपका 6 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको 3 दिन की डेमो क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर ये बैच रहेगा। तो इस बैच के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इनरोल करवा सकते हो, और मेरे प्यारे दोस्तों दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो या विजिट कर सकते हो, अजीत रोड, स्ट्रीट नंबर 13, बठिंडा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर ऑनलाइन बैच लेना है किसी साथियों को, तो ऑनलाइन भी है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अरोड़ा क्लासेस, और कोर्स में जाना होगा। कोर्स में जाके जो भी आपको बैच परचेज करना है, आपको एसएससी बैच परचेज करना है तो एसएससी लिखोगे, अगर आपको बैंकिंग का बैच परचेज करना है तो बैंक लिख दोगे, अगर आपको रेलवे का बैच परचेज करना है तो आप रेलवे लिख दोगे। जैसे ही बैच परचेज आप लिखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, हैव एक कूपन कोड आएगा, और कूपन कोड यहां पर AC029 लगाकर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम है वो आप डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो तो भी ये कूपन कोड AC029 बोल देना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फीस के अंदर है वो 2000 रुपए का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रख लेना, लिमिटेड सीट है, क्योंकि हम एक क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स का ही टारगेट लेके एसएससी के बैच को बनाते हैं। उसके बाद में नया मंथ्स आएगा, उसमें हम नया बैच बनाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, और अपनी सीट है वो 6 तारीख से पहले पहले इनरोल करवा लेना। हाँ, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन की टेंशन मत लेना, अपनी तैयारी को जारी कीजिए। वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।